मैं इसलिए बॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद नहीं करता क्योंकि इनके जैसे भेदभावी लोग आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। इन्हें हमास का दर्द दिखता है, वक्फ बोर्ड की पड़ी है, पाकिस्तान के लिए भी अपनी हमदर्दी दिखाते। लेकिन आज जब खुलेआम हिंदुओं को बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है तो इनके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा। आइज ऑन रफा पर तो सबने ट्वीट किया, सबने मगरमच्छ के आंसू भी बहाए, तो आइज ऑन बांग्लादेश पर क्यों कुछ नहीं बोलते। समझ नहीं आता ये बॉलीवुड जितना मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खड़ा रहता है उतना हिंदुओं के लिए क्यों नहीं, जबकि है तो ये भी हिंदू ही। इसलिए आप भी इन लोगों की फिल्मों से दूर ही रहे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने तो मंगलयान मूवी में भी एक हिंदू को मुस्लिम के साथ बुरा बर्ताव करते दिखाया है। सोचा था कि डॉक्यूमेंट्री मूवी के साथ तो ये लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने तो उसे भी नहीं छोड़ा। खैर, आज बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं की वो आवाज आपको सुनाऊंगा जिसे सुन शायद आपका दिल भी भर आए, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और 5 अगस्त को देश छोड़कर भाग जाने के बाद से बांग्लादेश की जनता ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक हसीना पीएम थी तब तक तो उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा था। अब हसीना ही नहीं रही तो उनके सिर से वो कवच ही हट गया है। इसलिए वहां का मुस्लिम समुदाय किसी भेड़ियों की तरह हिंदुओं पर टूट पड़े हैं। इसी अत्याचार को देखते हुए शनिवार को हजारों हिंदुओं ने ढाका में विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि ये देश यानी बांग्लादेश किसी के बाप का नहीं। इस जमीन को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए हमने भी अपना खून बहाया है और जरूरत पड़ी तो फिर से बहाएंगे और किसी का खून करेंगे भी, लेकिन बांग्लादेश कतई नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं ने हिंसा के दौरान मुख्य दर्शक बने रहे सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर भी नाराजगी जाहिर की और उनसे स्पष्ट लहजों में कह दिया कि जल्द से जल्द इस हिंसा को रोकने के लिए अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। बांग्लादेश के हिंदुओं ने भारत से भी अपील की है कि जो भी बांग्लादेशी हिंदू भारत में शरण लेना चाहता है तो भारत सरकार सीए के तहत उन्हें भी शरण दे। कम से कम भारत में तो हिंदू सुरक्षित रहेंगे। वैसे दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है कि जब शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है, नई सरकार भी बांग्लादेश में बन चुकी है, तो फिर वहां के हिंदुओं को क्यों मारा पीटा जा रहा है? ये कहाँ का न्याय हुआ? किस्सा हसीना के देश छोड़ने के बाद ही बंद होना चाहिए था, लेकिन कोई जानबूझकर इस हिंसा को हिंदुओं तक ले आया। और आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है? खैर, आप बताइए कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपने यहाँ शरण देनी चाहिए? आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।